एक साधक ने महर्षि से पूछा, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? महर्षि कहते हैं, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी न होती और न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा आभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निकलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में इसे ब्रह्म कहते हैं। जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सर्जन नहीं होता, अर्थात दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव की उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे कि जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति के जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबंध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उस साधक ने आगे पूछा, महर्षि, हमें मन की वास्तविकता अर्थात इसका मूलभूत कारण अथवा सत्य
का जो मन के रूप में प्रकट होता है, किस प्रकार पता लगेगा? इस पर महर्षि कहते हैं, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध करें तो मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के मन का तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं, अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष के बिना द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के उद्भव के पश्चात ही उनका उद्भव संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शरीर या इंद्रियां ही इसका आधार है। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है? जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है, क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा अंतरंग में है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित होती प्रतीत होती है। उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे पोषण मिलता है। जो मानसिक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व है। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है।